रवि दादा क्या कहना चाहेंगे? नालासोपारा पश्चिम का जो हार्वर्ड स्कूल है, इसको बंद करने के लिए अब नोटिस दिया गया है। इससे पहले हमने भी खबरें चलाई और आप लोगों ने भी जिस तरीके से पत्र व्यवहार किया आपके पदाधिकारियों ने, उसके बाद अभी ये स्कूल को बंद करने की नोटिस आई। ये पूरी प्रक्रिया को किस तरीके से देखते हैं? स्कूल को बंद करने की जो नोटिस की बात है वो तो हमेशा आती है। हमारे महाराष्ट्र से विद्यार्थी सेना हो या फादर बॉडी हो, साथ में मिलकर इन्होंने हर एक स्कूल का कौन से स्कूल अनधिकृत है इसकी पूरी लिस्ट भी आप बोलोगे तो भी वो शिक्षण घटाधिकारियों को दिया है। लेकिन शिक्षण घटाधिकारी और ये स्कूल वाले जो अनधिकृत की तरह से चला रहे, इन लोगों का सब मेलजोल है। ये लोग एक दूसरे के मलाई खा रहे, बाकी कुछ नहीं। फिर उसमें किसी का बच्चा मरे, कुछ भी हो, वो किसी को कुछ फर्क नहीं गिरता। इधर शिक्षण घटाधिकारी को अगर इतना मालूम होता तो 4 साल से समझो इन्होंने, अभी ये पालक होने के बावजूद उन्होंने पूरी जानकारी निकाली कि वो स्कूल अनधिकृत है, ये सब है। तो शिक्षण घटाधिकारी है, उनको मालूम नहीं है क्या कि ये स्कूल 4 साल से चल रहा है, तो ये स्कूल को कोई भी मान्यता नहीं है। और उधर बच्चों के साथ गैर व्यवहार हो रहा है, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है, ये सब चीजें हो रही है। फिर भी वो शिक्षण घटाधिकारी को कुछ भी मालूम नहीं है। इसका मतलब यही है कि इसमें शिक्षण अधिकारी हो, संस्था हो, सब इसमें मिले हुए हैं। बाकी का एडमिट ईयर चल रहा है, बच्चों का एडमिशन लगभग सारे स्कूलों में फुल हो चुका है, तो ऐसे में अगर ये स्कूल बंद होता तो बाकी बच्चे जो है उस स्कूल में पढ़ने वाले, उनकी शिक्षा पे बुरा असर पड़ेगा। मतलब अगर हम कहें तो एक तरीके से यदि उनको किसी और नए स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता तो पूरा साल नुकसान होगा और पेरेंट्स के पैसे जाएंगे वो अलग। नहीं, हमारी तो यही मांग है कि पूरी ये शिक्षण घटाधिकारी है, इन्होंने इनका पूरा एडमिशन हो जो भी है उनकी जिम्मेदारी बनती है ये, क्योंकि उनकी वजह से ये 4 साल से अवैध स्कूल चालू है, तो जिम्मेदारी पूरी उनकी बनती है। अगर स्कूल चालू भी रहने से अगर यहाँ का नालासोपारा में बच्चे पढ़ेंगे और दाखला नांदेड़ का मिलेगा, भुसावल का मिलेगा, तो उसमें क्या फायदा है? स्कूल यहाँ पे और दाखला वहां का है, तो ये नहीं होना चाहिए ना। तो पहली कार्रवाई ये शिक्षण घटाधिकारी उनके ऊपर होनी चाहिए, हमारी मांग है। आप मनसे से विद्यार्थी सेना के एक पदाधिकारी हैं। इस तरीके के अवैध रूप से नालासोपारा में बहुत सारे स्कूल चलाए जा रहे हैं। अगर उनकी हम संख्या गिनने जाएंगे तो सैकड़ों के ऊपर उनकी संख्या जाएगी। और जो पहला मामला ये निकल कर आया है, उस पूरे विषय को किस तरीके से देखते हो और आगे जो ये और अन्य अवैध तरीके से स्कूल चलाए जा रहे हैं उसको लेकर क्या भूमिका रहेगी? पिछले 5 सालों से तकरीबन 167 स्कूल्स इसमें बढ़ोतरी हुई है, ज़्यादा से है। हमारे पास जो संख्या आई है उसका 167 जो है अवैध स्कूल्स वसई डिस्ट्रिक्ट में चलाई जा रही है। उनका गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज लाइसेंस नहीं है। ये होने के बावजूद भी इनका पूरा का पूरा जिम्मेदार हम ठहराते हैं गठन शिक्षण अधिकारी। पहले जो थी माधवी पटोले मैम, उसके पहले थे माधवी तांडेल मैडम। इन्होंने कोई भी स्कूल के ऊपर एक्शन नहीं लिया है। हमने हर बार एवरी मंथ में हमने जाके उनको पत्र व्यवहार हमने किया है, उनके साथ बातचीत किया है। बहुत सारे स्कूल के ऊपर एलिगेशंस लगाए कि इनका विदाउट परमिशंस रेसिडेंशियल एरिया में स्कूल चलाए जाते हैं। उनका बांधकाम जो है, स्ट्रक्चर जो है, उनका कोई ऑडिट नहीं किया जाता है। फायर सेफ्टी से लेके कोई भी किसी का तरह का परमिशंस है नहीं। तो इन्होंने जो कैसे परमिशन पंचायत समिति शिक्षण विभाग के अधिकारियों ने इन स्कूल को किस तरीके से परमिशन दिया है। 167 स्कूल्स के अकॉर्डिंगली हमने बहुत बार पिटीशन फाइल किया है। शिक्षण अधिकारी हो या जिलाधिकारी कार्यालय में हो, हमने हर बार पत्र व्यवहार किया है। और ये जो स्कूल चलाई जा रही है, ये गठन शिक्षण अधिकारी के तहत ही स्कूल चलाई जा रही है। और इनका कल के डेट में हमने गठन शिक्षण अधिकारी के साथ अपॉइंटमेंट लिया है। हमारा जो शिष्टमंडल है उनके साथ 2 बजे की अपॉइंटमेंट है। नालासोपारा में अवैध स्कूल्स 1st स्टैंडर्ड से लेके 5th स्टैंडर्ड तक हर एक स्कूल में हिंदी सेंट्रल गवर्नमेंट में या जो अथॉरिटी निकाली है महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, सो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से जीआर निकला है 1st स्टैंडर्ड से 5th स्टैंडर्ड से बच्चों को हिंदी सख्ती नहीं की जा सकती है। ये निकालने के बाद भी स्कूल अपनी मनमर्जी कर रही है और इसके खिलाफ हम कल गठन शिक्षण अधिकारी के मिलके ये संदर्भ में बातचीत करेंगे। और उनके अगर आगे होगा नहीं तो इसके हम मनसे की तरफ से आंदोलन, उनके दालन में आंदोलन करेंगे। हार्वर्ड इंग्लिश स्कूल को बंद करने के लिए नोटिस जारी किया गया है और इसके अलावा अन्य बहुत सारे स्कूल हैं जो नालासोपारा में अवैध तरीके से चलाए जा रहे हैं। तो सिर्फ हार्वर्ड इंग्लिश स्कूल को लेकर ही जो आप लोगों का ने पूरा विषय निकाला है,
ये जो फॉलोअप रहेगा सिर्फ इसी स्कूल तक रहेगा या अन्य स्कूलों के ऊपर भी इस तरीके का पत्र व्यवहार किया जाएगा आप मनसे के द्वारा? और यदि किया जाएगा तो ये जो बाकी, क्योंकि रनिंग टाइम है स्कूलों का, तो बाकी बच्चों की शिक्षा पे जो प्रभाव पड़ेगा उसको किस तरीके से बच्चों का जो शिक्षा है वो प्रभावित न हो, उस पर किस तरीके से काम करेंगे आप लोग? अभी ये जो विषय है, तो ये जो विषय हुआ था वो जो बच्चे का जो कॉलिन स्प्रे था वो विषय से चालू हो गया था। हम लोग का ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था कि वो स्कूल बंद हो या फिर चालू रहे, ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था। लेकिन जब भी वो बच्चों के साथ जो गलत व्यवहार किया था उसका छानबीन करते करते पता चला है कि ये स्कूल अवैध ही है, इसको कुछ लीगल अथॉरिटी वो स्कूल को नहीं है। इसलिए हम लोग ये स्कूल के बारे में हम लोग पीछे पड़ गए और उसका पता चल गया कि ऐसा ऐसा जो भी प्रॉब्लम है उस स्कूल में उसका कोई लीगल अथॉरिटी है नहीं उस पे स्कूल पे। तो इसलिए हम लोग वो स्कूल है वो बंद करके ही रहेंगे और बाकी ये बच्चों को जिधर ट्रांसफ़र करना है, जिस लीगल स्कूल में ट्रांसफ़र करना है उसका पाठ पुरोधा हम पक्ष के माध्यम से करेंगे। मैम, आपके बच्चे की लिविंग सर्टिफिकेट उससे शुरुआत हुई पूरी, और हाँ ऐसे ठीक है। मैम, क्या कहना चाहेंगी हार्वर्ड इंग्लिश स्कूल जिसमें आपका बच्चा पढ़ता था और जिस तरीके से उसके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया स्कूल वालों की तरफ से, उसके बाद एलसी के लिए आप लोग गए, एलसी दूसरे स्कूल का मिला और पूरे जो ये एलसी प्रक्रिया जो थी उसके बाद जिस तरीके से अब इस स्कूल को बंद करने के लिए नोटिस जारी किया गया, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं पहले तो मन से पद अधिकारियों का धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उनके सपोर्ट से ही आज यहाँ तक ये सब जो इन्वेस्टिगेशन है वो पहुँच पाया है। मैं 3 महीने से स्कूल से रिक्वेस्ट कर रही थी, उनको रिक्वेस्ट लेटर भी दिया था सारे डॉक्यूमेंट देने के लिए, लेकिन उन्होंने मुझे मना किया। उसके बाद जब मैं मन से कार्यालय में आई, उनको मैंने सारे जो भी मेरे बच्चे के साथ हुआ, जो भी मतलब जो उन्होंने किया और वो उनका जो रिस्पॉन्स आया, वो मैंने जब इन अधिकारियों को बताया तो जो उनका सपोर्ट मिला उससे ही आज जो नोटिस जारी हुआ है हार्वर्ड इंग्लिश स्कूल जो इलीगल है, सब कुछ मनसे के जो अधिकारी है जो जब हमारे साथ में आए उसी के बाद ये कार्रवाई शुरू हुई और ये स्कूल को नोटिस दिया गया है। बाकी के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी शिक्षा पे असर पड़ेगा अगर स्कूल बंद होता है? जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जैसे ये प्रोसीजर का जो रिजल्ट निकलेगा उसके बाद सभी बच्चों के लिए फ्यूचर का नुकसान नहीं हो, ये साल बर्बाद नहीं हो, तो हमारे जो अधिकारी है वो उनके लिए भी अच्छा ही करेंगे, ये आशा है मुझे।